आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये 25 क्वेश्चंस है जो हाल ही किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। और आप लोग अगर कुछ मतलब आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काइंड ऑफ मॉक जैसा दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना प्रिपरेशन है, कहाँ कमी है एंड कितना अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा है, रक्षा मंत्रालय ने 47 BLT 72 टैंकों के लिए कितने मूल्य अनुबंधन का हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए और इसका सही आंसर होगा 1561। ठीक है, करोड़ रुपए का। और आप लोग इसका डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आया हुआ टॉपिक हमेशा किसी और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, FDI जो नीति है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कौन सा नोडल एजेंसी है जो फॉर्मुलेट करता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, तो आप लोग भी आंसर दीजिए और इसका सही आंसर होगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो FDI को फॉर्मुलेट करती है। ठीक है, और इसका डिटेल्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं और कुछ कुछ नाबार्ड RBI के बारे में दिया गया है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। भारत छोड़ो जो शब्द है किसने बनाया था, मतलब फॉर्मुलेट किया था, तो इसका सही आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो और भी डिटेल्स दिए हुए हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथन जो है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, जो पूर्ण स्वराज, यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा, आराम हराम है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, IMF की 2025 की एक रिपोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग ना इन्फ्लेशन कितना था है 2025 के लिए, तो ये होगा 4.2%। और डिटेल आप लोग यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। फिर पूछा इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, समानता कानून के समक्ष समानता का जो नियम है वो कौन से आर्टिकल में है, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14। मिट्टी में अगर बारीक कणों का अनुपात बहुत ज़्यादा हो ना, तो ऐसी मिट्टी को बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ठीक है, रेतीली मिट्टी पता है आपको, इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा हो, एंड दोमट मिट्टी जिसमें एक समान प्रोपोर्शन में सब कुछ हो, लाइक रेतीली, चिकनी, जलीय एंड ऑल। देख सकते हैं। उसके बाद गति का पहला नियम जो है ना न्यूटन का, उसमें क्या बोला गया है, मतलब समय और किसके बीच रिलेशन दिखाया गया है, तो इसमें समय और वेग के प्रति दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन की पहली नियम, जड़वाद का भी नियम इसमें है, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी काला अशोक के टाइम में हुई थी, थर्ड अशोक के टाइम में। ठीक है, और फोर्थ आपका हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे डिटेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्धिज्म का कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, फिर उसके अध्यक्ष कौन थे, और कंपाइल किया गया था ना बहुत सारा उनका उपदेश। तो म्यांमार कौन से राज्य से सीमा साझा नहीं करती है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नागालैंड बिल्कुल करती है, मणिपुर करता है, सिक्किम देखिएगा तो वेस्ट बंगाल को ऊपर में है, और म्यांमार से काफ़ी दूर रहती है, नहीं करता है। उसके बाद दिखती मतलब सबसे लंबा बॉर्डर दिया गया है। ठीक है, किसके साथ है, तो सबसे लंबा बांग्लादेश के बाद है, तो चीन चाइना के साथ, ये सब देख सकते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, देखिए नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, नामचा बरवा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो सकता है। और कंचनजंगा हमें पता है सिक्किम में है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं सबका। भारत में उगाड़ी त्यौहार जो है ना क्यों मनाया जाता है, तो ये काइंड ऑफ न्यू ईयर है। युग युग बोलते हैं ना, न्यू युग आता है हिंदी में। अच्छा, सरकार का कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है, इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ राजस्व का बात क्या होता,
तो रेवेन्यू डिफिसिट होता, ठीक है, या राजस्व घाटा होता, लेकिन यहाँ पर कुल राजस्व, ठीक है, सरकार का कुल राजस्व पूछा है, तो यहाँ होगा राजकोषीय घाटा, जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। हिंदी मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, नंदा देवी जो जैव मंडल है वो है आपका उत्तराखंड में। अच्छा, कौन सा नृत्य जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो कथकली हमें पता है केरल से है, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम भी केरल से है, और कथक जो है ये आपका यूपी से है। विश्व मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था एनेक्सिमेंडर। ये लूसेंट में दिया हुआ है ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में। लूसेंट बहुत ही बढ़िया बुक है, लूसेंट सबको ही फॉलो करना चाहिए। एरो इंडिया 2025 में स्वदेशी विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गरुड़ एरो स्काफ साझा किया? तो गरुड़ एरो स्पेस एक इंडिया का वो है, स्टार्टअप बोलते हैं ना, स्टार्टअप है जिसने टाटा एलेक्सी के साथ साझा किया है। और इसका डिटेल आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो हमें पता है ये है रेणुका आर्द्र भूमि, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसका लोकेशन भी दिया हुआ है मैप के साथ, देख सकते हैं आप लोग। प्रोटोन पी पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। आप इसका देख सकते हैं डिटेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम, देखिए यहाँ लिखा है पश्चिम की ओर बहने वाली रिवर, ठीक है। सबसे बड़ी तो पूछा है दक्षिण भारत का, लेकिन ये पॉइंट भी मतलब मेंशन है कि पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमें पता है नर्मदा है, ठीक है, और पश्चिम अगर नहीं दिया होता तो गोदावरी होता है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क आपका है कहाँ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फर्म में वर्धित मूल्य की गणना, मतलब जितना उत्पादन होता है और जितना जो मिडिल में खर्च हो जाता है उसको माइनस कर दिया जाए तो आता है। 50वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुण्य संस्था पर महिला सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक किसने जारी की? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, देखिए सितंबर, ये ना कुछ पास्ट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं है कि रिसेंट, लगभग 1 साल से ज़्यादा पुराना क्वेश्चन से ये भी पूछे, तो ये होगा मोहन यादव। चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था हमारा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा वीडियो सही लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अगर आप लोगों ने इतना वीडियो देखा तो।